मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 इंग्लिश उत्तर सहित प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज़ रे। नमस्ते, मैं शिव प्रसाद चौधरी। देखते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क माध्यमिक इंग्लिश उत्तर सहित। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 इंग्लिश। रीड the poem and answer the question that follow. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the latter Little Pig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare. And I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. I'll not deny you make a very pretty squirrel trick. Talent differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut." Activity 1. Choose the correct alternatives to complete the following sentence. A. The squirrel is option 1 as large as the mountain. Number 2, as small as the mountain. Number 3, not as large as the mountain. Number 4, not as small as the mountain. Answer. ख्याल रखें, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस कहा गया है मित्रों, अर्थात इन चारों में से कोई एक चुनकर सिर्फ टिक लगा देने से ना होगा, ना ही उसको यहाँ उतार देने भर से होगा। याद रहे, माध्यमिक में भी इसी तरह देना है जैसा कि यहाँ कहा गया है। मैं अभी बताने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे या तो टिक लगा कर आ जाते हैं या फिर सिर्फ उसी को उतार देते हैं। जैसे 1 नंबर सही है तो 1 नंबर को ही उतार दिया। ऐसा ना करें, बल्कि आपको यहाँ देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एक तो कहा गया कि सही अल्टरनेटिव विकल्प को चुने चारों में से। क्यों भाई? तो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो वाक्य है ना, द स्क्वायरल इज, इसको पूरा करने के लिए तो आपको पूरा उत्तर में देना, इसको उतार कर उसके बाद नंबर के साथ लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। ये रहा, इस तरह से द स्क्वायरल इज, यहाँ से ले लिया गया है। द स्क्वायरल इज नंबर 3, या नॉट as large as the mountain, not as large as the mountain। इस तरह से उत्तर देना है। मैं समझा सका? धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बी, नंबर बी, द माउंटेन कैन नॉट नंबर 1, crack a nut। नंबर 2, make a squirrel trick। नंबर 3, carry forests। Number 4, carry fountains। The mountain cannot। Answer. The mountain cannot, number 1, crack a nut। The mountain cannot crack a nut। आगे, the squirrel does not find it disgraceful to। disgraceful, अपमानित। occupy the mountain's place, occupy the river, occupy its own place, occupy the tree। Answer. The squirrel does not find it disgraceful to, number 3, its own place। नंबर 3 यहाँ पर छूट गया मित्रों, ऑक्यूपाई इट्स ओन प्लेस होगा, तो ख्याल रखें। मैं लिख दे रहा हूँ,
खैर तो मैंने बता दिया। ऑक्यूपाई इट्स ऑन प्लेस, यहाँ पर ऑक्यूपाई होगा, आप जब लिखे तो छूटे ना ख्याल से, ठीक है। अभी लिखने जाऊंगा तो समय लगेगा, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है स्विच ऑन द लाइट। आंसर स्विच ऑन द लाइट, तो ये लाइट जलाना है। उत्तर होगा लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। अगला है आई हैव बीन इनवाइटेड टू देयर हाउस। आंसर दे हैव इनवाइटेड मी टू देयर हाउस। आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है अंडरस्टैंड, टॉलरेट और रिमेंबर, बोला गया रिप्लेस करिए विद द सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। वन इज एक्स्ट्रा, जो लिस्ट नीचे दिया गया ये लिस्ट है, जो वन इज एक्स्ट्रा 3 है तो 4 दिया गया है, एक ज़्यादा है। पुट अप विथ, मेक आउट, कॉल ऑन, कॉल अप, इसके फ्रेजल वर्ब से ये इससे बदलना है। मतलब अंडरस्टैंड, टॉलरेट और रिमेंबर के जब बदले में इन में से कौन सा 3 होगा यहाँ लिखना है। पर लिखते समय क्या का मतलब ध्यान रखना है, चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब इफ नेसेसरी, अर्थात वर्ब में आईएनजी रहेगा यहाँ पर तो इसमें भी आईएनजी लगा कर लिखना है। सेकंड फॉर्म रहेगा तो इसमें भी सेकंड फॉर्म लगा कर लिखना है। तो जैसा है वैसा करेंगे, चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो तो। पर यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सब फर्स्ट फॉर्म में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाट ही वाज सेइंग, जो कह रहा था हम लोग नहीं समझ सकते थे। उत्तर हमें आगे बढ़ते हैं। मेक आउट, समझना क्या होगा, मेक आउट। दूसरा है आई कैन नॉट टॉलरेट इम्पोलाइट बिहेवियर टुवार्ड्स एल्डर्स, बड़ों के प्रति पोलाइट में नम्र, तो अनम्र या फिर अभद्र व्यवहार, बोलिए अभद्र व्यवहार को मैं सहन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टॉलरेट, सहन करना का इसमें चुनना है। और उत्तर है आपका पुट अप विथ, यहाँ होगा पुट अप विथ। 3 नंबर है रानीज ग्रैंड मदर कैन नॉट रिमेम्बर हर चाइल्डहुड डेज। रानी की दादी माँ कैन नॉट रिमेम्बर हर चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों को याद नहीं कर सकती। रिमेम्बर का कॉल ऑन की कॉल अप, तो क्या होगा उत्तर देखते हैं। जी हाँ, कॉल ऑफ, रिमेम्बर का कॉल अप, तो ये बच गया क्या, कॉल ऑन। मित्रों कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर मिलना और कॉल अप का मतलब याद करना। तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क इंग्लिश क्लास 10, पहला हो गया एक्टिविटी 1। आते हैं दूसरा पेपर का है। ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित जोड़े को, एक दो को जोड़ा बोलेंगे, ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है। पहला है ए सी सा स्नेक सी रेन आवे, यूज सीइंग। उत्तर सीइंग ए स्नेक सी रेन आवे। बी नंबर ही इज ऑनेस्ट ही इज रिच, यूज एज वेल एज। इसका उत्तर ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज रिच। सी नंबर द सन इज ए स्टार, एवरीबॉडी नोज दैट, यूज नाउन क्लॉज। उत्तर दैट द सन इज ए स्टार इज नोन टू ऑल। नेक्स्ट डी नंबर द मैन इज ओल्ड he cannot go out, इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन में उत्तर होगा द मैन इज ओल्ड सो ही कैनॉट गो आउट। अनुमानित कंजक्शन है, पहले के हिसाब से दूसरा लिखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट
द फॉलोइंग इनटू 2 सेंटेंसेस, निम्नलिखित को 2 वाक्यों में तोड़ना है। ए नंबर, हैविंग हियर्ड द न्यूज शी फेंटेड, न्यूज सुनकर ये बेहोश हो गई। उत्तर, शी हैज हियर्ड द न्यूज शी फेंटेड। बी नंबर, इट वॉज रेनिंग हेविली व्हेन शी रीच्ड होम। उत्तर है इट वॉज रेनिंग हेविली शी रीच्ड होम, यहाँ होम का HOME होगा। सी नंबर, अशोका हु वॉज अ ग्रेट किंग हेल्प्ड इन द स्पीड ऑफ बुद्धिज्म। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, ही हेल्प्ड इन द स्पीड ऑफ बुद्धिज्म। डी, Shabnam thought that she would win the first prize. Shabnam thought she will win the first prize. अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3, You have read, आपने पढ़ लिया है, the poem Fable on, अभी पहला पढ़े थे वही। On the basis of the poem, write a dialogue within 100 words between the mountain and the squirrel, के भी 100 शब्दों में उस पोएम के आधार पर बातचीत लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A dialogue between the mountain and the squirrel. Mountain, squirrel, इन दोनों में बातचीत होगा। अब माउंटेन क्या बोल रहा है? Hey little prig, what's going on? Squirrel, sorry Mr. Mountain, I don't want to be called little prig, please. Ha ha ha, why not little prig? Mr. Mountain, you are my very pretty trick maker. Please try to understand. Don't call me little prig, at least you. Oh, I am large and occupy your place, so you are disgrace. No, Mr. My pretty trick maker, it's not. You know better. All sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and is fair. All is well and wisely put. Then why I am disgrace? Then all know, Mr. Mountain, you carry forest on your back, but my friend, you cannot deny that you cannot crack a nut which I can. So please don't call me little prig. Well, can I call you Mr. Bond? Thank you very much, my largest friend. इस तरह पूरा हुआ। छात्राएं घरों में अपने अपने विषयों के अनुसार कॉपी में इसका अभ्यास करें और विद्यालय खुलने के बाद शिक्षकों के पास इन्हें जमा करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।